हेलो फ्रेंड्स, मैं एके मिश्रा ऐसे पुणे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी मैथ एके मिश्रा में आज प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर्स को देख रहे हैं। अक्सर कमेंट आ रहे थे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये दरअसल बिल्कुल हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगियां हैं। रोजमर्रा की जिंदगी है, हम लोग कुछ खरीदते हैं, हम लोग कुछ बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो जीवन का एक सिस्टम है, जीवन भर ये लगा रहा था, ठीक है। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक बातों को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस दरअसल है क्या, प्रॉफिट के केसेस में क्या होता, लॉस के केसेस में क्या होता। इतनी तो सारी बातें जानते हैं सभी लोग जो भी कंपटीशन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। वो सारे लोग इतनी बातें खूब बखूबी जानते हैं कि अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, 105 रुपये में बेचा, तो मुझे यह 5 रुपये का फायदा दिख रहा है, ठीक है। और इस बात से भी अभिभूत है कि अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और 90 रुपये में बिक गई तो मुझे 10 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। उसी को परसेंटेज में दरअसल करना होता और कोई बहुत बड़ी बातें होती नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक कंपटीशन में कोई ना कोई सवाल पूछे ही जाते हैं। आप कितना भी छोटे से छोटे लेवल का कोई एग्जामिनेशन देने के लिए चले जाएं या कितना बड़े लेवल का कोई एग्जाम दे दें, ठीक है। जैसे हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक। मैंने चैप्टर लिख रखा है 25% प्रॉफिट और 25% लॉस। 25% प्रॉफिट के केस को हम क्या बोलेंगे, 1/4 प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब इसी को एसपी में लिखना हो तो सीपी आपका 4 रुपया है, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपया और सीपी फिर से कितना रह जाएगा, ये क्या कहलाएगा मेरा एसपी, ये क्या कहलाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। आप समझ पा रहे हैं शायद कि कोई वस्तु 25% प्रॉफिट पर बेची गई तो 25% प्रॉफिट को कैसे लिखेंगे, 25/100, ये कट कर क्या आ रहा है 1/4, यानी 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया और क्रय मूल्य कितना हो गया 4 रुपया, ठीक है। अब इसी बात को अगर लॉस में लिखें तो 4 रुपये पर 1 रुपये का लॉस, ये क्या हो गया आपका लॉस है और ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब इसी को एसपी के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4, ये क्या कहलाएगा सेलिंग प्राइस, ये क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। इतनी ही बातें होती है। अगर 20% होता तो हम 1/5 लिखते, यहाँ 1/5 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता 6/5 हो जाता। यहाँ अगर 1/5 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता 3/5 हो जाता है। 5 रुपये पर कोई वस्तु 4/5 हो जाता है। 5 रुपये पर आपको 1 रुपये का नुकसान हो चुका है और इस प्रकार वस्तु आपकी 1 रुपये नुकसान में बिक गई तो 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बिक गई तो विक्रय मूल्य आपका 4 रुपया हो गया, क्रय मूल्य आपका 5 रुपया हो गया, 1 रुपया आपको लॉस लग गया, ठीक है। इसी सब तरह की कुछ बातें होती मौलिक। आज हम एक ऐसे ट्रिक की ओर जाएंगे जिससे हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी बातों को एक ही ट्रिक में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, डिस्काउंट कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। कोई आदमी 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपको दे दे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। स्लिपी सवालों को पढ़ने से ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं होता। इस सवाल में अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस सवालों में अक्सर बच्चे करते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उसे एलसीएम लगाना, ये करना वो करना। मैं आज एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट करके ऐसा यूनिक ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। मान लो कि मुझे कोई ट्रिक देना है, कोई एलसीएम लेना है और ये ऐसा कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ। मुझे लिखा हुआ है 1 रुपये में 2, लिख दिया मैंने 1 रुपये में 2। फिर से आप देखेंगे लिखा हुआ है 3 रुपये में 5, 3 रुपये में 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केवल आप करा लें
1 रुपये में 5 तो कितना आ गया 5। ये तो ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं मैथमेटिकली सिस्टम होता है कि ऊपर वाला गुना हमेशा आगे आता है। 1 रुपये में 5, ये एक और 5 गुना किए तो 5 आगे आ गया। 3 पीछे नीचे है कि ये पीछे जाएगा, 3 गुने 2 कितना आ जाएगा 6। इसको आप कॉस्ट प्राइस मान लें, इसको सेलिंग प्राइस मान लें। अब आप सीधे देख पा रहे हैं कि 1 रुपये का सामान आपका 6 रुपये में बिक गया, 1 रुपये का सामान 6 रुपये में बिक गया, तो आपने कमाया कितना 1 रुपया। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 5 से कटा दें, 20% यहाँ सीधा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, 20% सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। ये सवाल बस इतने से में बन गया, इतना सा में ही बन गया, ठीक है। इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाए, इस तरह के सवाल अक्सर रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे खूब बेहतर तरीके से समझ लें, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस तरह के यूनिक सब ट्रिक मैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के दरमियान आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी सवाल में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, केवल इस बात को समझना है आप लोगों को, ठीक है। सवाल ठीक है, आप देख रहे हैं, बस केवल मैटर को समझना है कि सवाल कैसे बन सकता है। यहां पर क्या करेंगे, आप पिछले सवाल से ही समझ चुके होंगे। 10 रुपये में 5 तो 10 रुपये में 5 लिख दिया, ठीक है। और 15 रुपये में 6 तो 15 रुपये में 6 लिख दिया, ठीक है। जैसे जैसे सवाल में लिखा हुआ था बस मैंने उसी मैटर को केवल लिख दिया है। आप फिर से दूसरे सवालों में भी समझेंगे, क्योंकि इस सवाल के बाद मैं जो सवाल पढ़ाने जा रहा हूं वो सवाल दूसरा होगा, उसका ट्रिक भी दूसरा होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 रुपये में 6 तो कितना आ गया 60, 15 रुपये में 5 तो कितना आ गया 75। इसको आपको मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस रखना है। ये ऊपर वाला जो भी आएगा उसको कॉस्ट प्राइस बनाना है, नीचे वाला जो भी आएगा उसे सेलिंग प्राइस बनाना है। इसको मैंने सेलिंग प्राइस बना दिया, इसको सेलिंग प्राइस बना दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 60 रुपये की वस्तु मेरी 75 रुपये में बिक रही है। ये इतना तो कोई भी व्यक्ति समझ पा रहा है कि इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 15 रुपये का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है 60 रुपये पर हो रहा है, ठीक है। इंटू 100 कर दिया, 25% प्रॉफिट इस सवाल का आंसर, 25% प्रॉफिट इस सवाल का आंसर हो गया। आप इस 2 सवालों के माध्यम से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट के जो भी सवाल आपको सवाल परीक्षा में आएंगे वो आप 2 सेकंड का मामला रह जाएगा। ये बिल्कुल मैंने हलवा बना दिया इस सवाल को। इस सवाल में अब आपको कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल इतने ही यूनिक तरीके से और इतना बेहतरीन बताया है कि अब इस तरह के जो भी सवाल आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में, किसी भी सेक्स में, किसी भी एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो आपके लिए बिल्कुल बेकार से हो गए। ये 2 सेकंड का मामला रह गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देख रहे हैं आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो सेलर जो भी है, जो विक्रेता है, वो 75 रुपये अधिक गेन करता है, 75 रुपये अधिक प्राप्त कर लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 5% हानि की जगह आप क्या कर रहे हैं, 10% लाभ कर रहे हैं। तो 10% लाभ की स्थिति में आपको 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं। 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यही तो आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक यूनिक सा ट्रिक देने जा रहा हूं, एक यूनिक ट्रिक देने जा रहा हूं जिसे आप हमेशा याद रखना है। किसी भी वीडियो को पूरा देखिए, हर सवाल ट्रिकों से भरा हुआ होगा, हर सवाल में ट्रिकों से भरा हुआ होगा
एक बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप किसी भी सवाल को ऑब्जर्व कर पाएंगे इस सवाल में सर का कौन सा ट्रिक लगाना है। ठीक है, ये आप देखेंगे 5% हानि की बातें हैं, 10% लाभ की बातें। 5% हानि और 10% लाभ। तो अगर कोई वस्तु, अगर आप क्रय मूल्य हमेशा मान लें 100 रुपये होता, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। ट्रिक जो मैं देने जाऊंगा वो तो 2 सेकंड में बनेगा सवाल। तो क्रय मूल्य 100 रुपया होता, 5% हानि पर कितना हो जाएगा 95%, और 10% लाभ पर कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, तो 95 और 110 का डिफरेंस कितना आएगा 15%। 15% को आप क्या लिखेंगे ऐसा। ठीक है, ये बातें हुई समझाने के लिए कि सीपी का 15% इक्वल टू 75। 15 से कितने बार में कट गया 5 बार में, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 500। ये बराबर पे उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बराबर पे इस पार आएगा तो भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो इतनी बातें जान रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से ये आंसर निकल गया मेरा। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये भी नहीं करना पड़े, मैं सीधे आंसर पर आ जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए आप सीधी से एक बात हमारी याद रखें कि जब भी एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो जोड़ देना है। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो जोड़ देना है, और जब भी सेम चीजें हो तो घटा देनी है। वो दोनों बार प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ हो या दोनों बार लॉस क्यों नहीं हुआ, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लें तो शायद दूसरे सवाल को हल करने में आपको कोई परेशानी ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, आप इस चीजों को मैं समझा दे रहा हूं फिर से। इस बातों को इतना करने की जरूरत नहीं, केवल एक बात याद रखनी है कि अगर दोनों ही बार प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट है तो माइनस करना है, लॉस प्लस लॉस भी है तो माइनस करना है। ठीक है, यदि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है तो आपको प्लस करना है, यानी दो डिफरेंट चीजें रहेंगी तो जोड़ना है, दो सेम चीजें रहेंगी तो घटाना है। आपको वो सब 195 ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा 5% और 10% यानी 15% कराइए। 15% इक्वल टू 75, 15 से 5 बार में कट गया, ये 500 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह के एक सवाल को मैं लेता हूं और इसी सवाल को बदलता हूं। ठीक है, उस सवाल में आप इसी ट्रिक को लगाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक, अब मैंने जो सवाल को किया सो देखेंगे। एक वस्तु को 6% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रेता को 96 रुपये अधिक मूल्य मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान देंगे सवाल, एक वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 96 रुपीज 96 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सेलर 96 रुपये कमा लेता है, तो क्रय मूल्य कितना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो डिफरेंट चीजें होंगी तो घटा लेना है, जोड़ देना है। तो 6 और 10 में जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा 16। 16% को आप क्या लिखेंगे ऐसा, 16% को ऐसा लिखेंगे, यही तो 96 है। ये 6 बार में कट गया तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 600 रुपये। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए प्रॉफिट या लॉस दोनों से, किसी प्रॉफिट दोनों बार प्रॉफिट या दोनों बार लॉस वाले कंडीशन से उठाता हूं, जिससे आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस तरह के एक ही सवालों में मैं 2-3 सवाल बना दे रहा हूं जिससे कोई परेशानी रहे ही नहीं। ठीक है, और सवाल में ये थोड़ी भी कसक नहीं रह जाए कि सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, और अगले भी कुछ मजेदार से वीडियोस आएंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, देखेंगे एक वस्तु को 4% हानि की जगह 10% हानि पर बेचा जाता तो विक्रेता को 96 रुपये कम मिलते। हानि हो रहा है तो 4 से 10 की हानि की ओर चले गए, यानी हानि और ज्यादा बढ़ता गया तो रुपये और ज्यादा गिरते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं कम कर दे रहा हूं। कम मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही चीजें सेम हो तो आपको घटा देनी है। 4 और 10 दोनों को घटा दिया तो कितना आ जाएगा 6। सीपी का 6% इक्वल टू कितना है 96। 6 से कितने बार में कट जाएगा 16। इस बार क्रय मूल्य कितना आ गया 1600। यही सवाल का आंसर। ठीक है,
आप आज हमको लगता है इस 2 ट्रिक को जो मैंने बताया, 2 ट्रिक को आप बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, और इस सवाल को आप खूब, इस तरह के सवालों का आप खूब अपने अंदाज में बनाएंगे और खूब आनंद उठाएंगे। आज मैंने 4-5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत ही छोटे से वीडियोस में, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे और भी कुछ बेहतरीन सब क्वेश्चंस।